बड़ी कमजोर है, मेहरबानी की जाए। जिब्रील फिर गए, अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह नाराज नहीं हुए, फरमाया दोबारा से जाइए, हमारा सलाम भी दो, कुरान भी दो और महबूब से जाकर अर्ज करो, अच्छा अगर 3 किरातों में नहीं पढ़ सकते तो मैं 7 किरातों में पढ़ने की इजाजत देता हूं, 7 किरातों में पढ़ने की इजाजत देता हूं। और जब जिब्रील चलने लगे तो कहा सुन, ऐसे ना जा, ये जो यार को उम्मत की खातिर 3 मरतबा तकलीफ हुई है ना, महबूब से जाकर कहना कि हमने हर नबी को एक खास दुआ का इख्तियार दिया था, मगर इसके साथ ये बात ज़हन में रखिए, अहले सुन्नत का यकीदा है कि नबी की हर दुआ कबूल होती है, लेकिन अल्लाह ने हर नबी से कहा था ये एक दुआ तो ऐसी है जो हम हर सूरत आपकी कबूल करेंगे। अल्लाह ने हर नबी को एक खास दुआ का इख्तियार दिया, पर मैं महबूब से कहना ये जो उम्मत की खातिर तकलीफ हुई है ना, आपको 3 खास दुआओं का इख्तियार देता हूं। आदम अलैहिस्सलाम को दुआ मिली तो उन्होंने अपने लिए मांगी, उन्होंने कहा रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तूने हम पर रहम न किया और हमें माफ न किया तो हम हद से बढ़ने वालों में हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम को मिली तो उन्होंने अपने लिए मांगी, हजरत यूनुस को मिली उन्होंने अपने लिए मांगी, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत सुलेमान को मिली, उन्होंने कहा मुझे ऐसी बादशाही दे न मुझसे पहले किसी को मिली हो न मेरे बाद किसी को मिले, उन्होंने भी अपने लिए मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, उन्होंने कहा ये मेरा भाई हारून है, इसे नबी भी बना, मेरा वजीर भी बना। हजरत इब्राहीम को मिली, उन्होंने कहा रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद तेरे घर के करीब आबाद कर दी है, इन्हें सलामत रख, इन्हें नमाजी बना, फलों से रिज्क दे, लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत डाल। नूह अलैहिस्सलाम को मिली, उन्होंने कहा ऐसा अज़ाब भेज रूए जमीन पर काफिर जिंदा ना रहे। अरे जिस नबी को भी दुआ मिली उसने या अपने लिए मांगी या औलाद के लिए मांगी या खानदान के लिए मांगी या उम्मत पर अज़ाब के लिए मांगी, लेकिन जब सरकार को 3 दुआएं मिली तो पहली दुआ क्या मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें न बदलना। इतने बड़े पंजाब पिंडाल में हजारों के जिस बंदे का ख्याल ये ना कि मेरी नमाजों ने मेरी शक्ल बचा रखी है, वो अपने बाजू भी बगलों में कस ले, अपना मुंह भी बंद कर ले, और जिसका अकीदा ये है कि मेरी इबादत ने नहीं हजूर की रहमत ने बचा रखा है, हाथ उठा करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली दुआ क्या मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें ना बदलना। अल्लाह ने फरमाया वादा करते हैं आपकी उम्मत की शक्लें नहीं बदलेंगे। दूसरी दुआ क्या मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को कहत से हलाक ना करना। अल्लाह ने फरमाया वादा करते हैं इन्हें कहत से हलाक भी नहीं करेंगे। तीसरी दुआ हजूर ने ना मांगी, सहाबी उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह तीसरी दुआ क्यों नहीं मांगी है। हजूर ने मुस्कुरा कर कहा वो मैंने क़यामत के दिन के लिए बचा ली है, इसलिए कि क़यामत के मैदान में हर नबी अपनी अपनी दुआ मांग चुका होगा, एक मैं मोहम्मद हूंगा जिसके पास वो दुआ होगी, उस दिन वो दुआ मांग कर मैं अपनी सारी उम्मत बख्शवा लूंगा। सुभान अल्लाह। उन पर सलाम। तो फिर मुझे बतलाओ अभी भी मैं उनके आने पर झंडा ना लगाऊं? हाय बोलना नहीं है, पर्चा हो जाना है आपके ऊपर। अभी भी मैं उस नबी के आने पर झंडा ना लगाऊं, अभी भी मैं उस नबी के आने पर जश्न न मनाऊं, अभी भी मैं उस नबी के आने पर जुलूस न निकालूं। अरे जरा तवज्जो तो करना, यही महशर का मैदान होगा, 1,24,000 रसूल और पैगंबर खड़े होंगे। हुजूर ने फरमाया 120 सफ़ें होंगी क़यामत के मैदान की और 40 सफ़ें बाकी नबियों की होंगी, 80 सफ़ें सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। हर नबी को उम्मत के सामने लाया जाएगा और वो नबी आकर अपनी उम्मत के 2 हिस्से करेगा, नेक अलहदा करेगा, गुनाहगार अलहदा करेगा। हर नबी गुनाहगारों से निकलकर नेकों में आ जाएगा और आकर कहेगा या अल्लाह ये नेक है, इन्होंने मेरा कहना माना, मेरे अहकाम पर अमल किया, मेरी शरीयत पर चले, ये मेरे हैं, इन्होंने हमारा इनकार किया, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, ये गुनाहगार है, तू जाने और ये जाने। हजूर फरमाते हैं हर नबी ये करेगा, फिर बारी हमारी आएगी, रब कहेगा लाइए उम्मत, हम भी लेकर आएंगे, गुनाहगार अलहदा करेंगे, नेक अलहदा करेंगे, लेकिन नेकों से निकलकर गुनाहगारों में मुस्तफा आ जाएंगे और आकर कहेंगे या अल्लाह ये नेक है, ये तू ले ले, ये गुनाहगार है, इन्हें मेरे हवाले कर दे। अभी भी मैं उस नबी के आने पर जुलूस ना निकालूं, एक एहसान हम पर कोई कर दे ना तो हम अपनी नस्लों को बतला जाए।
ये अमीन सईदी ना होता तो तेरे बाप की इज्जत बर्बाद हो जाती। हलाल की नस्ल हो तो सारी जिंदगी सर नहीं उठाती। जो हम पर एक एहसान कर दे उसके सामने तो सारी जिंदगी सर नहीं उठाते। हजूर के तो एहसानों की हद ही कोई नहीं है ना। हजूर के तो एहसानों की, ये जो बचे हुए हैं अपनी इबादत की वजह से बचे हैं या हजूर की रहमत की वजह से बचे? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। ये जो हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं ये हमारी वजह से हो रही है या हुजूर की वजह से कबूल हो रही है? ये जो महफिल में चल कर आए हैं ये अपनी ताकत से चल कर आए कि उनकी रहमत से चल कर आए हैं। अगर एक लम्हे के लिए भी हम उनकी रहमत से महरूम हो जाएं, हम एक कदम ना उठा सकें, अरे ये आसमान सलामत है, ये भी हुजूर का सदका है, ये जमीन कायम है, ये भी हुजूर का सदका है, ये सूरज निकलता है, ये भी हुजूर का सदका है, ये चांद चमकता है, ये भी हुजूर का सदका है। अरे ये जो गुनाहगारों को बख्शा जा रहा है ये भी हुजूर का सदका है। उन पर सलाम, उन पर सलाम कि जिनकी मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत है। बोलिए बोलिए बोलिए, जिनकी मोहब्बत है